हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो होगा फंगाई का। अगला टॉपिक मैं बताना जा रहा हूँ आपको, दैट इज़ जाइगोमाइसेटस। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, जाइगोमाइसेटस। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था जस्ट पहले, दैट इज़ oomaइसेटस। तो जाइगोमाइसेटस भी जो है वो किसका पार्ट है? फाइकोमाइसेटस का, है ना। ये फाइकोमाइसेटस का ही मेन रूप से इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। फाइकोमाइसेटस, ठीक ना। तो फाइकोमाइसेटस का ही ये पार्ट है, और जब ये फाइकोमाइसेटस का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एसेप्टेट सिनोसाइटिक है। हम सीधे क्या बोलेंगे? एसेप्टेट सिनोसाइटिक है। आपको याद होगा सिनोसाइटिक, जिसमें मैंने आपको बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और सेप्टम नहीं पाया जाता है, वही है सिनोसाइटिक। अगर आप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखोगे, इसके पहले जो oogamous उसमें था क्या? oogamous, oomaइसेटस में था oogamous। अब जो हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे वो होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, या फिर कह सकते हैं गैमेटेंजियल कंजुगेशन। रिप्रोडक्टिव फीचर्स अगर आप देखिएगा तो क्या मिलेगा? गैमेटेंजियल कंजुगेशन, आपको गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन मिलेगा, है ना। जबकि इसके पहले जो था वो क्या था? oogamous टाइप था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो जनरली आप देखोगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको क्या मिलेगा? तो सैप्रोफाइटिक मिलेगा। ज़्यादातर देखा गया है ये क्या? तो कॉर्पोरोफाइलस, डंग वगैरह पे ज़्यादा डेवलप करता है ये। इवन सम आर पैरासिटिक ऑल्सो। तो हम सीधे क्या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में? न्यूट्रिशन क्या हो गया भाई? तो सैप्रोफाइटिक, या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉर्पोरोफाइलस, है ना। कॉर्पोरोफाइलस होता है मेन रूप से, और सम आर इवन पैरासिटिक ऑल्सो। पैरासिटिक भी आपको मिल सकता है, ओके। जहाँ तक सेल वॉल को देखते हैं तो आपको पता होगा oogamous में आपको सेलुलोज भी मिल रहा था, चिटिन भी मिल रहा था, दोनों मिल रहा था। लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल जो होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ होगा किसका? चिटिन का, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट, देयर इज नो मोटाइल स्पोर्स अकर। इसमें मोटाइल स्पोर्स नहीं मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें नो मोटाइल स्पोर्स, जबकि इसके पहले वाला जो हम लोग देख रहे थे उसमें हमारा मोटाइल स्पोर्स मिल रहा था। इसमें ऐसा कोई भी आपको फेज नहीं मिलेगा जहाँ पे मोटाइल स्पोर मिले। आगे अगर हम लोग देखते हैं ए सेक्सुअल स्पोर, अगर हम लोग देखते हैं तो वो आपको क्या मिलेगा? स्पोरेंजियोफोर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियोफोर जो होता है इसी में पाए जाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसी में पाया जाता है क्या? स्पोर्स पाया जाता है। और ये स्पोर्स जो आप देख रहे हो, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है या फेवरेबल कंडीशन है, जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाता है क्या? तो क्लेमाइडोस्पोर। क्या बनाता है? क्लेमाइडोस्पोर्स। आपको याद होगा क्लेमाइडोस्पोर के बारे में, ये थिक वॉल्ड स्पोर होता है ना, कुछ इस टाइप का। अगर मान लो ऐसा कोई इसका हाइपी है, इस टाइप का हाइपी है, तो क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो थिक वॉल्ड स्पोर बनाता है। इस तरह से थिक वॉल्ड स्पोर का फॉर्मेशन करता है क्लेमाइडोस्पोर। इसका वॉल जो होता है वो क्या होता है? थिक होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करता है। वहीं पे अगर आप देखिएगा फेवरेबल कंडीशन दे दो, मतलब फूड का प्रॉपर आपने प्रोवाइड कर दिया है उसको। मान लो आप सुगरी सॉल्यूशन दे दो, मान लो सुगरी सॉल्यूशन है, तो सुगरी सॉल्यूशन में आप देखिएगा मतलब फूड प्रॉपरली अवेलेबल है, तो आप देखिएगा ये बनाएगा आर्थ्रोस्पोर, या फिर बोलते हैं उसको ओइडिया।
क्या बनाएगा, आर्थ्रोस्पोर्स, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओइडिया का फॉर्मेशन करता है। आर्थ्रोस्पोर और ओइडिया का फॉर्मेशन करता है अगर सुगरी मतलब प्रॉपर वे में सुगरी सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर इसके सराउंडिंग्स में। ओके, अगर हम लोग देखते हैं आर्थ्रोस्पोर या ओइडिया को, तो आप देखिएगा इस तरह से इसका हाइफी है, तो यहाँ पे इस टाइप का स्पोर बनाता है, ऐसा ऐसा करके स्पोर बनाता है ना। और कभी कभी आप देखिएगा स्पोर में बर्ड्स भी मिलेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, स्पोर्स विथ बड, और ये सब आप देख रहे हो पेरेंटल स्पोर्स है, और ये जो है ऑलरेडी रिलीज कर गया है। देखिएगा जनरली जब इस टाइप के स्पोर्स अटैच होते हैं ना, तो ऐसे स्टेज को हम लोग नाम देते हैं टोरूला। इस टाइप का जो स्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोरूला, व्हेन स्पोर्स आर अटैच्ड टुगेदर, ठीक ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टोरूला स्टेज। ओके, चलिए, तो ये हो गया स्पोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो किस टाइप का कंडीशन डेवलप करता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोफोर मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोफोर। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोफोर बनाता है। देखो, ये जाइगोफोर दो टाइप का हो सकता है भाई, एक पॉजिटिव टाइप का और एक नेगेटिव टाइप का, दो टाइप का जाइगोस्पोर बनाता है, जाइगोफोर बनाता है, स्पोर नहीं, जाइगोफोर बनाता है। और ये जाइगोफोर जो होता है ये एक्चुअली में सीनोगैमेट का फॉर्मेशन करता है। सीनोगैमेट आप समझ रहे हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करेगा, ये भी बनाएगा सीनोगैमेट, ये भी बनाएगा क्या, सीनोगैमेट, दोनों सीनोगैमेट बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का। अब ये सीनोगैमेट आपस में फ्यूज करेगा, ये सीनोगैमेट जो होगा वो क्या करेगा, इसमें होगा फ्यूजन, और जब इसमें फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, एंड दैट जाइगोट शुड बी व्हाट, डिप्लॉयड इन नेचर। वो जाइगोट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, ठीक ना। अब ये जाइगोट जो डिप्लॉयड नेचर का हो गया, दैट जाइगोट गेट कन्वर्टेड इनटू जाइगोस्पोर। ये क्या बना देगा, जाइगोस्पोर। देखो, जाइगोस्पोर एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक हाइफे है, ओके, ये एक हाइफे है, और इस हाइफे में क्या होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ये, फिर ये फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे से, इधर से भी एक आएगा, मान लो इसको हम पॉजिटिव हाइफी मान लेते हैं, और इधर से हम मान लेते हैं एक नेगेटिव हाइफी, इस तरह से, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी आप देख रहे हो, यही दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा, है ना। और फ्यूज करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फर्दर देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाएगा। एक यूनाइट सेल बन जाएगा, ये यूनाइट सेल लाइक स्ट्रक्चर, एक हो गया पॉजिटिव हाइफी और ये हो गया नेगेटिव हाइफी। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। These structures are called as what? सस्पेंसर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर जो दोनों फ्यूज करके बनाया है, दिस इज कॉल्ड जाइगोस्पोर्स। यही होता है जाइगोस्पोर्स। अब ये जाइगोस्पोर जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में डेवलप करेगा। ये जाइगोस्पोर जो है ना, ये जो जाइगोस्पोर है, इससे एक हाइफी इस टाइप से ऐसे निकलेगा, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड प्रोमाइसेलियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमाइसेलियम। ये जाइगोस्पोर जो डेवलप किया ना, दैट इज कॉल्ड प्रोमाइसेलियम। और प्रोमाइसेलियम के अंदर आपको पहले मिलेगा मियोस्पोर।
देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मियोस्पोर। देखो मियोस्पोर कहने का मतलब दैट स्पोर विच एबल टू परफॉर्म मियोसिस, वो मियोसिस करता है, ठीक ना। ये मियोस्पोर जो होता है यही डेवलप करता है जर्म स्पोरेंजियम में। मैं ऐसे पहले बता दूं इसको, एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है ना, दैट इज कॉल्ड मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर फर्दर डेवलप कर जाएगा, ये मियोस्पोर जो होगा फर्दर डेवलप कर जाएगा इस टाइप के स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जर्म स्पोरेंजियम। इसके अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे, इसी के अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर मियोस्पोर जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें, जर्म स्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो गया, ये जर्म स्पोरेंजियम। और ये जर्म स्पोरेंजियम जो आप देख रहे हो दैट कंसिस्ट व्हाट, ये क्या, इसके अंदर जो पाया जा रहा है वो क्या है, जर्म स्पोर्स पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है जर्म स्पोर्स, जर्म स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है जर्म स्पोर्स, एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये सारे हैप्लॉइड हैं। अब जर्म स्पोर जब इससे हैच आउट करेगा तब यही जर्म स्पोर जो होगा वो अब डेवलप करेगा किसमें, न्यू माइसेलियम में। इस तरह से जर्म स्पोर डेवलप कर जाएगा न्यू माइसेलियम में। यही जर्म स्पोर जो होगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और बना देगा क्या, न्यू माइसेलियम। न्यू माइसेलियम में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से एक बार समझ लो आप कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोफोर बनाता है। जाइगोफोर पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का हो सकता है। ये क्या बनाता है, सिनोगैमेट। गैमेट भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है शुरू में। नाउ दीज गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर। फ्यूज करने के बाद क्या बना देगा, जाइगोट। फिर जाइगोस्पोर बनाएगा। जाइगोस्पोर जो होगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। यही जाइगोस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा, बनाएगा क्या, प्रोमाइसेलियम। प्रोमाइसेलियम के अंदर पाया जाएगा क्या, मियोस्पोर। मियोस्पोर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मियोसिस करे, और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, जर्म स्पोरेंजियम के अंदर जर्म स्पोर बना देगा। दैट जर्म स्पोर गेट रप्चर ड्यूरिंग द मैचुरेशन एंड एबल टू परफॉर्म, एबल टू गिव राइज, एबल टू जर्मिनेट इनटू न्यू माइसेलियम। इस तरह से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लाइफ साइकिल होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में क्या आता है भाई, दैट इज राइजोफस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, राइजोफस, ठीक ना। आप राइजोपस, और क्या हो सकता है भाई, म्यूकर। राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ठीक ना। पिलोबोलस हो सकता है, पिलोबोलस हो सकता है, एटसेट्रा। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइकोमाइसेटस कह सकते हो आप, जाइगोमाइसेटस कह सकते हो, जो अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में। ऐसे आपको याद रखना चाहिए, जाइगोमाइसेटस, ये जो राइजोफस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लैक ब्रेड मॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक ब्रेड मॉल्ट बोला जाता है। इवन म्यूकर जो है वो पिन मॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, पिन मॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये सब नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जाइगोमाइसेटस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमाइसेटस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन फंगाई। ये याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेशन फंगाई। जनरली उसका जो सब नेम है वो सब टाइटल नेम पूछा जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन फंगाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाई द मीन्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन के द्वारा ही, मतलब कि गैमेटेंशियल कंजुगेशन के द्वारा ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन फंगाई। इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है उसमें क्या क्या याद रखना है, एसेप्टेड सिनोसाइटिक होता है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है क्या, कि चिचिन का ही होता है इसका टोटल सेल वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट दैट इट हैज़ नो मोटाइल स्पोर, देयर इज नो एनी मोटाइल स्पोर अकर इन दिस रीजन।
इन दिस टाइप ऑफ फंगाई। ओके, और इसमें क्या पाया जाता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, गैमेटेंजियल कंजुगेशन होता है, सॉरी कॉन्टैक्ट नहीं, गैमेटेंजियल कंजुगेशन होता है। ओके, तो इस तरह से आई थिंक आप ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे फिर इसके अगले का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सैक फंगाई। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।